अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ टेट और टीआरटी के लिहाज से बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ भी साइंस पूछा जाता है वहाँ पर कंपलसरी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो ग्रुप 1 हो या फिर ग्रुप 4 हो, वहाँ पे भी क्वेश्चंस बने हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा विटामिन एंड मिनरल्स। ओके ना, पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलें लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड वाइटामिन। लफ्ज़ वाइटामिन के क्या मायने हैं? ए लाइफ एंड अमाइनो एसिड, बी लाइफ एंड नाइट्रोजन, सी लाइफ एंड ऑक्सीजन और डी लाइफ एंड अमोनिया। बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक ये वाइटामिन है तो पता होना चाहिए कि भाई वाइटामिन के पहले मायने क्या है। तो कोई भी एक वर्ड हो उसका एक रूट वर्ड ज़रूर होता है जहाँ से वो वर्ड निकला होगा, ठीक है ना। इस तरह उसके मायने बनते हैं। अगर हम लोग वाइटामिन की बात करेंगे तो ये एक लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने आते हैं लाइफ एंड अमाइनो एसिड के। वीटा का मतलब होता है लाइफ के, अमाइन का मतलब ये होता है कि ये समझा जाता है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड क्या है, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वाइटामिन में, इसीलिए इसको लाइफ एंड अमाइनो एसिड क्या है इसके लिटरल मीनिंग निकलेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो इससे बायो के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। तो हमारे बॉडी में दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और दूसरे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी खुद से तैयार नहीं करती, हमको ग़िज़ा के ज़रिए उसको लेने होते हैं, वो है एसेंशियल। ये पूरे 9 होते हैं, आप लोग नेम्स देख लें इसके। अगर हम नॉन एसेंशियल की बात करेंगे तो ऐसे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी खुद तैयार करती है। किससे? जो हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेते हैं ना, उसके ज़रिए हमारी बॉडी खुद नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तैयार करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बायो के लिए आप लोग नेम्स याद कर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड वाइटामिन इन 1912। हयातीन को 1912 में किसने दरियाफ्त किया? ए जेम्स लिंड, बी लवाइजियर, सी लैंडस्टेनियर और डी कैसिमिर फंक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वाइटामिन है उसको दरियाफ्त करने वाला है कौन? किसने उसको 1912 में क्या है दरियाफ्त किया है? आप लोगों को ऐसे टाइम पर क्या है, अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन जो मेथड है ना वो बहुत हेल्पफुल होता है। आप लोगों को विटामिन कौन डिस्कवर किया वो पता नहीं होगा भाई, लेकिन इसमें से किसी ना किसी के बारे में कुछ तो पता होगा। जैसे कि लास्ट टेट में पूछा गया था कि लवाइजियर किस जो है क्या है भाई, तो लवाइजियर जो है वो फादर ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ऐसा आप लोग क्या करें, ऑप्शन एलिमिनेट करके करने की कोशिश करेंगे। हमारा आंसर तो हो जाएगा कैसिमिर फंक। जो कैसिमिर फंक है ना वो 1912 में उन्होंने वाइटामिन को दरियाफ्त किया था। ओके ना, लवाइजियर क्या हो गया, ये फादर ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर हम लैंडस्टेनियर की बात करेंगे तो जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, जितने भी ब्लड ग्रुप्स थे हमारे AB जितने भी है, वो जो दरियाफ्त करने वाला है वो है हमारा लैंडस्टेनियर। ठीक है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप क्या हो गया, लैंडस्टेनियर हो गया। फादर ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, लवॉइजियर हो गया। और फादर ऑफ वाइटामिन या फिर वाइटामिन को दरियाफ्त करने वाले कौन है, तो कैसिमिर फंक जो है ये वाइटामिन को दरियाफ्त करने वाले हैं। इस तरह आप लोग जब भी अगर कोई आपको आंसर नहीं आता होगा तो वहाँ पर बेस्ट है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन तो आप सुन के होंगे, तो उसको एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हम तुक्का भी लगाए तो। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच कंपोनेंट एक्ट्स एज अ को फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। निशास्ते और चर्बियों की तहलील में कौन एक बाहमी अंसर की तरह काम करता है? चलें, ए वाइटामिन, बी मिनरल्स, सी एंजाइम्स और डी हार्मोन्स। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं ले रहे हो हमारे ग़िज़ा से, कितने भी हम फैट्स क्यों नहीं ले रहे हो हमारे ग़िज़ा से, जब तक हमारे बॉडी में ये अंसर नहीं रहेगा तब तक वो यूज़फुल ही नहीं होंगे हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं करेगी कब तक, जो क्या कहेंगे उसका जो उसका फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म में हमारी बॉडी कोई भी चीज़ को जज्ब नहीं करती है। पहले क्या करती है हमारी बॉडी, उसको मेटाबॉलिज्म होता है उसका हमारी बॉडी में, उसकी तहलील होती है, तब उसका इस्तेमाल होता है। तो वाइटामिन एक ऐसा अंसर है जो कि चर्बियों और निशास्ते की तहलील में क्या है, एक बाहमी अंसर का काम करता है। ये हमारे निशास्ते और चर्बियों की तहलील में क्या है, मदद करता है। जब वो तहलील होंगे तब हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको जज्ब करेगी, उसको यूज़ करेगी। वाइटामिन ना हो तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वाइटामिन क्या होता है, एक अहम रोल अदा करता है चर्बियों और कार्बोहाइड्रेट्स के
मेटाबॉलिज्म में, जिससे क्या होता है भाई ग्लूकोज फॉर्म होता है, जिससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स फॉर्म होते हैं, जिससे क्या होती है जिसको बर्न करके, जिसको यूज़ करके हमारी बॉडी क्या बनाती है, एटीपी बनाती है, जिसको हम लोग एनर्जी के तौर पर, तवानाई के तौर पर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन? इनमें से कौन सा हयातीन चर्बी में तहलील शुदा नहीं है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, विटामिन डी और डी विटामिन के। जो विटामिन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं भाई, उनको भी दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। ओके ना, एक होते हैं फैट सोल्यूबल यानी कि जो चर्बियों में तहलील शुदा या हल पजीर होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल जो कि हमारे पानी में हल पजीर होते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चर्बी में तहलील शुदा विटामिन नहीं है, यानी कि वो विटामिन जो है पानी में तहलील शुदा है। इनमें से 3 जो है चर्बी में तहलील शुदा होंगे, एक जो है वो पानी में तहलील शुदा होगा। तो हमको बताना है कि चर्बी में तहलील शुदा विटामिन इनमें से कौन सा नहीं है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। याद रखें, इम्पॉर्टेंट ADEK, अडिक की तरह याद रखें उसको। जो अडिक है वो जो है चर्बी में हलशुदा विटामिन है। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन क्या है भाई विटामिन का, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में क्या आ जाएंगे, अडिक आ जाएंगे, ADEK। अगर फैट सोल्यूबल की बात करेंगे हम तो विटामिन सी के अलावा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरी फैमिली है भाई विटामिन की, यहाँ पे पूरे भाई बहन पूरे जितने भी है विटामिन बी के, उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो सी और बी ऐसे हैं, BC, जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे, ना कि फैट सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी साइंस टॉपिक है भाई तो कहीं से नहीं पूछता, लेकिन विटामिन और मिनरल से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। इवन ग्रुप 4 में और ग्रुप 1 में भी क्वेश्चन बना था इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन रिक्वायर टू एनेबल्स विजन इन ह्यूमंस? इंसानों में बसारत के लिए कौन सा हयातीन जिम्मेदार है? विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी को, हम पढ़े हैं कि कम मकदार में उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बीमारियों से बचाने के लिए और हमारी बॉडी प्रॉपर तौर पर फंक्शनिंग के लिए हमको विटामिन की ज़रूरत होती है। तो एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारी आँखों की हिफाजत करता है, हमारी बसारत की हिफाजत करता है, हमारी विजन की हिफाजत करता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में तो हमको बसारत से रिलेटेड क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, बीमारियाँ होंगे, नुक्स होंगे। तो हमको ये बताना है कि कौन सा विटामिन जो है इस हमारे बसारत के लिए ज़िम्मेदार होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो जवाब हो जाएगा हमारा, आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है ना, इसका हमको साइंटिफिक नेम भी याद रहना ज़रूरी है। अभी तो देख लेंगे हम। विटामिन ए जो है वो हमारे इंसानों में बसारत के लिए ज़िम्मेदार होने वाला विटामिन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई फंक्शंस। विटामिन ए जो है वो बसारत के लिए ज़िम्मेदार होता है, हेल्दी विजन के लिए। विटामिन बी की अगर हम बात करेंगे तो DNA रेप्लिकेशन के लिए, RBC को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा विटामिन बी ज़रूरी है। मैं फंक्शंस की बात कर रही हूँ। विटामिन सी की बात करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस हमारे आयरन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन डी तो हमारे बोन ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, हड्डियों की मजबूती में। विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, जिसको मुदाफ़ियती निज़ाम कहते हैं, उसकी हेल्प करेगा। और विटामिन के जो है वो खून को मुंजमद होने में हमारी मदद करेगा। तो ये कुछ फंक्शंस है बेसिक से जो हमको बट्टी मार लेनी चाहिए। अगर आपको नींद में से उठाकर भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा विटामिन का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? अभी देखिए हम लोग कौन सा हयातीन खून के मुंजमद होने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन सी। बचपन से पढ़ लेते आ रहे हैं। विटामिन रेटिनॉल गाजर में पाया जाता है, वो उससे क्या होता है भाई, हमारे आंखों की सेहत अच्छी होती है। ठीक है ना। विटामिन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि विटामिन के अगर हमारे बॉडी में ना हो तो क्या होगा भाई, जो हमारा प्रोसेस है खून मुंजमद होने का, ठीक है, वो नहीं होगा। यानी कि अगर कहीं ज़ख्म लगता है, अगर किसी के बॉडी में विटामिन के नहीं है या उसकी कमी है, अगर उसको कहीं चोट लग जाए, उससे खून बह रहा है, तो वह खून बहता ही जाएगा, वो मुंजमद नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हमारी हेल्प करेगा, तो हो जाएगा हमारा विटामिन के। ओके ना। विटामिन के जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में कहीं पर चोट लगने पर या कहीं से खून बहता है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता प्रोसेस। कौन सा प्लॉटर, जो हमारा ब्लड कोagulation का जो प्रोसेस है ना, वो स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे देखो कुछ बीमारियाँ हैं, कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है या ज़ीरोफ्थैल्मिया होता, विटामिन डी से रिकेट्स होता, विटामिन ई से होमोलाइसिस होता, विटामिन के से फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है, विटामिन सी से अगर हम बात करेंगे तो स्कर्वी होता है,
अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे हैं। विटामिन बी1 से बेरी होता है, विटामिन बी2 से अनेमिया होता है, विटामिन बी6 से स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, और विटामिन बी5 से पेलाग्रा या फिर जीआईटी डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये जो है लिस्ट आप लोगों को पूरी तरह से बाई हार्ट कर लेनी चाहिए, या समझ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन ये आपको मालूम होने चाहिए कौन से विटामिन का नाम क्या है, साइंटिफिक कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है और वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायमीन। थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी लाहक होती है? ए पेलाग्रा, बी अनेमिया, सी बेरी और डी स्कर्वी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको पता होगा कि ये बीमारी किससे होती है, जैसा कि पेलाग्रा क्या होती, कौन से विटामिन से होती है पता होगा, अनीमिया कौन सी विटामिन से होती है पता होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। आपको याद होगा कि बी1 से होती है, बी2 से होती है, विटामिन सी से होती है, ठीक है ना, विटामिन बी6 से होती है, लेकिन कभी कभार विटामिन ऐसे ना देखें, सिम्बल्स ना देखें, उनका साइंटिफिक नेम पूछ लेता। तो आपको साइंटिफिक नेम भी याद रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थायमीन जो है वो उसको कहेंगे हम विटामिन बी1, और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, बेरी नामी क्या है बीमारी होगी हमारी विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी1 को ही हम लोग क्या कहेंगे, थायामीन कहेंगे। क्लियर है? देखें आप लोग, विटामिन बी1 की कमी से थायामीन होता है। ये दो तरह का थायामीन होता है भाई, एक होता है वेट बेरी, ठीक है, एक होता है ड्राई बेरी, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से दो तरह की बेरी नामी बीमारी होती है, ठीक है ना। एक है वेट बेरी और दूसरा है ड्राई बेरी। अगर ये ऐसे बायो वाले हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल में एसजीटी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ऐड कर दी है। दो तरह की बीमारी होती है, एक तो होती है वेट बेरी और दूसरी होती है ड्राई बेरी। वेट बेरी में क्या होता है, हार्ट डिजीज होती है, पैर फूल जाता है हमारा, स्किन पे पूरे रैशेज आ जाते हैं, ठीक है ना। ड्राई बेरी में क्या होता है, हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। जो कसा नामी बीमारी है कौन से हयातीन की कमी से होती है? ए चोकोफेरॉल, बी रेटिनॉल, सी फिलोक्विनोन और डी कैल्सीफेरॉल। अब बचपन से पढ़ लेते आ रहे हैं रिकेट्स बीमारी के बारे में भी, ठीक है, ये हड्डियों की बीमारी है। आपको पता होगा कि जो बीमारी है ये विटामिन डी से होती है, आपको पता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि विटामिन बी को साइंटिफिक नेम उसका क्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, गलत करके आ जाते, ठीक है। तो हमको सिंबल्स के साथ साथ उनके साइंटिफिक नेम भी क्या है, ऐसे पानी की तरह याद होने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्त देंगे तो आसानी के साथ क्या है चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले आसान होने से पहले मुश्किल ही होती है। तो आप जितना उसको वक्त देंगे आपके लिए क्या है वो उतना आसान होगी। तो जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर कैल्सीफेरॉल। कैसा याद रखें आप लोग, जो हड्डियाँ होती हैं उसके लिए हमारे कैल्शियम और विटामिन डी दोनों हमारे मददगार होते हैं। तो डी जो है वो कैल्सीफेरॉल से आप लोग याद रखिए उसका नाम। देखिए ये रिकेट बीमारी है, अगर हम स्पेशली ये जो होती है बच्चों में होती है। अगर हम नॉर्मल बोन्स की बात करेंगे तो उसका पोजीशन ऐसा होगा भाई, अगर हम रिकेट्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी भाई, बाहर के तौर पर हमारी हड्डियां ऐसे निकल जाएगी, बॉल की शक्ल हो जाएगी हमारी हड्डियों की। रिकेट्स की बीमारी में क्या होती है, बॉल की शक्ल हो जाती है, या फिर जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं, यानी ठीक है, या तो वो अंदर घसीटी जाती है या तो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। ये बीमारी रिकेट्स होती है कैल्सीफेरॉल से, ठीक है। अगर हम टोकोफेरॉल की बात करेंगे तो टोकोफेरॉल किसको कहेंगे हम, ये विटामिन ई है। रेटिनॉल की बात करेंगे तो विटामिन ए है। फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कॉमनली इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मदर झील में से कौन सी हयातीन को मर्दों और औरतों में मुखालिफ बांझपन के तौर पर जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। चलो आपको इसका आंसर नहीं है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपको इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। आपको पता ही है विटामिन डी, अभी पढ़े हम लोग, विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती, रिकेट्स होती, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑलरेडी पढ़ लिया हम विटामिन के से क्या होता है, खून के मुंजमद होने में प्रॉब्लम होती है, तो बी भी हो नहीं सकता, बचा ए और डी, ठीक है। आप लोग डी के बारे में पढ़ चुके होंगे, विटामिन जो सी होता है उससे क्या होता है, उससे हमको स्कर्वी बीमारी होती है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर के करीब जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है भाई, आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई। जो विटामिन ई है ना वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, यानी कि मर्दों और औरतों में जो रिप्रोडक्शन है उसको अगर प्रॉपर तौर पर फंक्शनिंग करनी होती है तो विटामिन ई की हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको हम लोग टोकोफेरॉल कहेंगे या फिर टोकोरेटिनॉल्स कहेंगे, ठीक है ना।
विटामिन ई में भी कई सारे विटामिन ई होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एक्सेट्रा, लेकिन हमको उसके नेम से मतलब है तो उसको हम टोकोफेरॉल कहेंगे। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है, प्लस ये एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी है जो कि मर्दों और औरतों में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, डिफिशियंसी ऑफ रेटिनॉल कॉजेज। रेटिनॉल की कमी से लाहक होता है ए सॉर आइज, बी रिकेट्स, सी नाइट ब्लाइंडनेस और डी स्कर्वी। चलें बताएं, पढ़ लेते आ रहे बचपन से हम। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? रेटिनॉल गाजर में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। स्कर्वी होता है हमारे विटामिन सी से, ठीक है ना। जो रिकेट्स होता है भाई वो होता है हमारा विटामिन डी से। सॉर आइज तो एक इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो बची क्या हमारी? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। रात शबखोरी कहते हैं इसको उर्दू में हम लोग, यानी कि जब हमारे बॉडी में रेटिनॉल या फिर विटामिन ए की कमी होती है ना, तो हमको नाइट में क्या है, कम नज़र आता है, ठीक है। रात के औकात में हमको कम नज़र आता है, या कभी कभी पूरी तरह से विजन लॉस ही हो जाता है अगर विटामिन ए बहुत ज़्यादा कम हो जाए बॉडी में। तो जवाब हो जाएगा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस या फिर शबखोरी, जो है विटामिन ए की कमी या फिर रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी है। इससे क्या होगा भाई, ये कम हो गया तो पुअर साइट विजन होगा, यानी कि हमको कम नज़र आएगा, या फिर लॉस ऑफ विजन कम्प्लीटली। ओके ना। ये था हमारा विटामिन ए, रेटिनॉल, जो कि गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी हमको गाजर खाने के लिए कहते हैं। उसके अलावा कुछ और भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ज़ीरोफ्थैल्मिया है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना, सिरोसिस है। ये कुछ आई से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड ही बीमारियां हैं ये सारी, जो कि हमारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। कभी कभार वो ना पूछ लें कि एडवांस लेवल पे अगर ये भी पूछ लिया लिस्ट में तो आप लोग जवाब कर सकना, इसलिए मैं ऐड कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट ए विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी, स्टेटमेंट बी विटामिन सी इज रिच इन सिट्रस फ्रूट्स। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है कि क्वेश्चन ए बोल रहा है कि विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी होती है, भाई सही है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि जो विटामिन सी है वो सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि जो ऑप्शन ए है हमारा वो हमारा क्या है यहाँ पर जवाब हो जाएगा, क्योंकि दो भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। आपको गलत स्टेटमेंट भी बना के दे सकता, ऐसा दे सकता कि विटामिन डी से जो है स्कर्वी बीमारी होती है, और जो विटामिन सी है वो ज़्यादातर हमारे क्या कहेंगे भाई सब्जियों में पाया जाता है, ऐसा बना के दे सकता। क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता, हमको ऑलराउंड हॉलिस्टिक क्या है उसकी मालूमात होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, क्या बन सकते हैं? विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स। स्टेटमेंट भी बन सकता विटामिन डी इज़ रिच इन फिशेज एंड मिल्क, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट क्या याद रहना चाहिए, ये जो टॉपिक है उसमें कुछ याद नहीं रहना है आपको, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, अगर वो बॉडी में ना हो तो उससे उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, और वो कौन से अजनास या फिर कौन से फूड में हमको पाई जाएगी, वो चीज़ें हमको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ग्रुप 1 में भी आए हैं, ग्रुप 4 में भी आए हैं, जोड़ मिलाने के टाइप में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है, जैसे कि अभी मैं देखी इस तरह के क्वेश्चन जो है ग्रुप 1 में आए थे। विटामिन को उसके डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों से हमको जोड़ना है। तो विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, और विटामिन ई से कौन सी बीमारी लाहक होती है। ये तमाम की तमाम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलो जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी क्या करें, वीडियो पॉज कर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और देखें कि आप जितना पढ़े आपको समझ में आया है, आप जोड़ पा रहे हैं या नहीं। तो विटामिन ए से जो है भाई, विटामिन ए को रेटिनॉल कहेंगे, उससे होने वाली बीमारी क्या है हमारी? नाइट ब्लाइंडनेस है, तो ए का 3 हो जाएगा। विटामिन B1 से होने वाली बीमारी क्या है, अभी पढ़े हम लोग, इसको थायमिन कहेंगे, और इससे बीमारी जो होगी वो होगी बेरी। आगे बढ़ेंगे, विटामिन डी, इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहेंगे, इससे होने वाली बीमारी क्या है? रिकेट्स। एक और बीमारी दे दिया देखो, ऑस्टियोमैलेशिया। ये ऑस्टियोमैलेशिया भी क्या है? एक बोन रिलेटेड, हड्डियों के रिलेटेड ये बीमारी है। तो विटामिन डी से रिकेट्स भी हो सकती है और ऑस्टियोमैलेशिया भी दे सकता, ओके ना। और लास्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई हम लोग पढ़ लिए, ये स्टेरिलिटी डिसऑर्डर, यानी कि फर्टिलिटी से रिलेटेड जो है हमारे बॉडी में विटामिन ई की कमी से होंगे बीमारियां। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जोड़ के देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा A3, B4, C1 और D2, ओके।
क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर टीआरटी अगर उन्हें कुछ ज़्यादा ही हार्ड बनाना चाह रहा क्वेश्चन पेपर तो ना इजीली ना पूछते हुए ऐसे जोड़ मिलाइयों के टाइप में या फिर स्टेटमेंट में, आज तो ट्रेंड चल रहा है इस तरह के क्वेश्चंस का, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो मिनरल? मंदरजा झेल में से कौन सा एक खुर्द अनासिर नहीं है? देखिए वाइटामिन जो है चैप्टर क्लोज हो गया वाइटामिन का, जितना हम लोग देख सकते थे वाइटामिन में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हो गया। अब आ गई बात मिनरल्स की। जो मादनियात हैं वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो मंदरजा झेल में से कौन सा एक खुर्द अनासिर नहीं है? ठीक है, ए कैल्शियम, बी आयोडीन, सी जिंक और डी मैंगनीज। तो जिस तरह हमारे विटामिन के टाइप्स थे जैसा कि फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, उसी तरह जो मिनरल्स है उसके भी दो अक़साम हैं। एक कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा कहेंगे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके कुछ और नाम भी है, इसको हम लोग मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं और एक ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि माइक्रो मिनरल नहीं है यानी कि वो मैक्रो होगा, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम जो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो यानी कि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेजर मिनरल्स यानी कि मैक्रो मिनरल्स जिसकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कौन कौन से है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र। ये जितने भी हैं ये पूरे मेजर मिनरल्स हैं यानी कि बॉडी को ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्रेस मिनरल्स या फिर इसको हम माइक्रो मिनरल्स भी कहेंगे। ये है आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ये जो है हमारे ट्रेस एलिमेंट्स कहेंगे इसको, या फिर हम लोग इसको माइक्रो एलिमेंट्स कहेंगे। हमारी बॉडी को इसकी कम ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरत होती है। अगर इनकी भी थोड़ी बहुत कमी हो गई तब भी हमारे बॉडी में क्या है, डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां हमको लाहक होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस? खून का दबाव और इलेक्ट्रोलाइट के तवाज़ुन को बरकरार रखने में कौन अहम रोल अदा करता है? ए विटामिन्स, बी मिनरल्स, सी हार्मोन्स और डी एंजाइम्स। अब यहाँ पे आप लोग क्या करें, ऑप्शन एलिमिनेट करें। अभी हम लोग देखें विटामिन का क्या काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है भाई, ठीक है ना। अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, ये तो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, गुदूद जो होते हैं, वो कुछ हार्मोन्स का इफराज करते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग क्या कहते हैं काम अंजाम देते हैं। अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, हमारे जो हाजिमा होता है, हमारा जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना, जो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये जो तराखे हमारी बॉडी में जो होते हैं ना प्रोसेस, उसमें एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ बचा मिनरल्स। तो मिनरल्स ऐसे क्या कहेंगे हम लोग अज्जा हैं हमारे बॉडी में या हमारे खुराक में या फिर हमारे ग़िज़ा में होने चाहिए, जो हमारे खून के दबाव को और हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी में उसको बैलेंस रखने में क्या है, हमारी मदद करते हैं। कौन? मिनरल्स, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि नमक ना खाएं, नमक ज़्यादा खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मिनरल्स है, नमक भी एक तरह का सॉल्ट भी एक मिनरल है, इससे क्या होता है हमारे बॉडी के खून का दबाव और इलेक्ट्रोलाइट क्या है उस पर इफ़ेक्ट होता है। ओके, समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन एंड एंजाइम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है मिनरल्स दैट हेल्प्स टू मेंटेन इम्यून सिस्टम, हेल्दी बोन एंड टीथ इज़। बेहतरीन मुदाफ़ियाती निज़ाम, सेहतमंद हड्डियाँ और दांतों के लिए कौन सा अंसर मदद करता है? लड्डू क्वेश्चन है ये, लड्डू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए ये तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको रॉन्ग, जो ये रॉन्ग करके आ गया। बचपन से पढ़ रहे हैं हमारे दांतों और हड्डियों में क्या होता है भाई, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। हमारे दांतों और हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जो हमारे दांत और हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम से बनी हुई होती है। हमको दूध ज़्यादा लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। ये सुनते आ रहे हैं हम लोग चीज़ें, तो ईजी सा क्वेश्चन है ये। बहुत ही हमारे इम्यून सिस्टम को या फिर हमारे हमको बोन्स को हेल्दी बनाना है या हमारे जो दांत है उसको मजबूत बनाना है तो हमको किसकी ज़रूरत हो जाएगी? हमको मिनरल कौन सी? कैल्शियम की ज़रूरत होगी बॉडी में। ओके ना, किसकी होगी? हमको बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होगी। ओके, अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन का क्या रोल होगा भाई? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको ऑक्सीजन के बाइंडिंग में क्या करता है हमारा आयरन मदद करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन नथिंग बट वो क्या है भाई, उसमें एक प्रोटीन है और उसमें आयरन ही मिला हुआ होता है। आयोडीन की अगर हम बात करेंगे, हम बचपन से पढ़ लेते आ रहे हैं, आयोडीन की कमी से हमको गुइचर नामी बीमारी होती है जिससे हमारे जो गला है वो फूल जाता है। यानी कि ये जो थायराइड हार्मोन है ना उसके लिए
ज़रूरी है। कैल्शियम तो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है। ओके, सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम का काम क्या है भाई, हमको पता ही है। जो सोडियम होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल को बरकरार रखता है, बीपी जिसको हम लोग कहेंगे ब्लड प्रेशर, उसको बरकरार रखता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच मिनरल्स रेगुलेट लिक्विड बैलेंस एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। उजलात के सुकड़ाव और माए के तवज़ुन को बरकरार रखने में मदद करने वाला उनसर। ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बेसिकली मिनरल्स का काम क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर या फिर हमारे जो खून का दबाव है उसको तवाज़ुन में रखना, उसके साथ हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उसको काबू में रखना। यानी कि तवाज़ुन रहता है भाई हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको तवाज़ुन बरकरार रखना, ये मेजर काम होते हैं। लेकिन थोड़े बहुत स्लाइटली चेंजेस है इनके कामों में, जैसा कि उजलात का सुकड़ाव है और मायात का तवाज़ुन है, उसको बरकरार रखने में हमारा कौन सा आंसर मदद करेगा हमारा, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए क्लोराइड, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम और डी पोटासियम। चलें कोशिश करें आंसर करने की। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम। जो पोटासियम है ना वो उजलात के सुकड़ाव में और माए के तवाज़ुन को बरकरार रखने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे टेबल है, आप लोग देख सकते हैं फंक्शंस। कैल्शियम का फंक्शन क्या है भाई, तो स्ट्रॉन्गर टीथ एंड बोन्स। फास्फोरस का फंक्शन क्या है, हमको ये प्रोटीन की तैयारी में मदद करता है और जो रिपेयरिंग डैमेज सेल्स है उसकी तैयारी में मदद करता है हमको। मैग्नीशियम का क्या काम है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को और मसल्स और नर्व फंक्शन को बरकरार रखता है। सोडियम का क्या काम है, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को क्या है, ये बरकरार रखता है, ठीक है। पोटेशियम क्या है भाई, अभी देखें हम लोग, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और लिक्विड बैलेंस में हेल्प करता है। क्लोराइड का क्या काम क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मदद करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कौन मदद करता है, क्लोराइड मदद करता है। और सल्फर का क्या काम है, तो ये इंसुलिन प्रोडक्शन में मदद करता है। ये टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज। जो डाइटरी फाइबर है यानी कि जो हम लोग ग़िज़ाई फाइबर जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे खाने में जो फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं डाइटरी फाइबर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका एक और नाम भी है। उसको हम लोग ए सीरम कहेंगे, बी प्लाज्मा कहेंगे, सी रफेजेस कहेंगे या फिर डी काइम कहेंगे। ओके, चलिए बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करिए। प्लाज्मा आपको पता ही है, प्लाज्मा क्या है भाई, तो प्लाज्मा हमारे खून में पाया जाता है। हमारे खून में 90% प्लाज्मा ही होता है, आपको पता ही है ये बात, ठीक है। अगर आप लोग डाइजेशन का टॉपिक पढ़े होंगे तो काइम जो है हमको पता होगा, जो हम ग़िज़ा चबाते हैं, ग़िज़ा जब चबा लेते हैं अच्छे से, जो हमारे लुआब के साथ जब ग़िज़ा मिल जाती है तो जो जिस तरह का जो बॉडी में हमारे मुँह में जो ग़िज़ा की हालत होती है उसको हम लोग काइम कहेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग डाइटरी फाइबर की बात करेंगे तो उसको एक और नाम है रफेजेस, ठीक है ना। डाइटरी फाइबर को रफेजेस कहा जाता है। डाइटरी फाइबर कुछ भी नहीं है भाई, आप लोग पढ़े होंगे प्लांट्स के टॉपिक में, पौधों में एक स्पेशल दीवार पाई जाती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और वो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जो सेल्यूलोज होता है ना वो इंसानी जिस्म के अंदर हजम नहीं होता है। सेल्यूलोज क्या है, गैर हजमशुदा हालत में होता है और वो क्या बन जाता है, वो रफेजेस बन जाता है। जो क्या करते हैं भाई, जो हमारे जो फुजला होता है, हमारा जो स्टूल होता है, जो नाकारा मादे होते हैं ना, उसको आसानी के साथ हमारे बॉडी से पास आउट करने में क्या है, हमारी रफेजेस या फिर फाइबर मदद करते हैं। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग वॉट हेल्दी। जो रेशे होते हैं वो कौन से अज़ू को सेहतमंद रखने में हमारी मदद करते हैं। ए लंग्स, बी हार्ट, सी किडनीज़ और डी गट। ए लंग्स यानी कि फेफड़े, बी हार्ट यानी कि दिल, सी किडनीज़ यानी कि हमारे, किडनीज़ को क्या कहते हैं, मैं उर्दू वर्ड भूल गई। जो गट यानी कि जो हमारी हजमी नाली होती है वो, सॉरी किडनीज़ को गुर्दे कहते हैं, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो किसको रेशे, अभी देखिए हम लोग जो फाइबर होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं भाई, हमारे जो खाना होता है, जो हमारा हजमशुदा खाना हो गया भाई, अब नाकारा मादों को हमको बॉडी से बाहर निकालना है, तब हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, फाइबर्स रेशे जो होते हैं ग़िज़ा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब डायरिया हो जाता है यानी कि हमारे बॉडी में जो है हमारा जो फुजला होता है उसमें अगर पानी की कमी होती है, वो हार्ड हो जाता है, तब भी हमको फाइबरस फूड लेनी चाहिए ताकि वो आसानी के साथ क्या कहें, बाहर आ जाए। तो ये इनडायरेक्टली किसकी मदद कर रहा है, हमारी जो हाजमी नाली है, जो हमारा गट है, ये हमारी उसकी मदद कर रहा है। गट को अगर हेल्दी रखना है, हमको डाइजेशन अच्छा हो और अच्छी के साथ आपको अगर क्या कहेंगे भाई, टॉयलेट करना हो तो हमको
फाइबर्स का हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है। फाइबरस फूड जो है वो लेना ज़रूरी है हमारे हेल्दी गट के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। अगर हम लंग्स की बात करेंगे तो भाई लंग्स के लिए क्या है भाई, हमको अच्छी हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। हार्ट की बात करेंगे तो हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहिए। किडनीज़ की बात करेंगे तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इस तरह हम उसको हेल्दी रख सकते हैं दूसरे ऑर्गन्स को। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन? ए B2, B B6, C B12 और D B1। देखिए जो वाइटामिन होते हैं वो हमको ग़िज़ा के ज़रिए हासिल होते हैं, हमारे बॉडी में वो तैयार नहीं होते हैं एक्सेप्ट 2 वाइटामिन, ठीक है। एक तो वाइटामिन पता ही है हमको, विटामिन डी हमारे बॉडी में तैयार होता है जब हम सूरज की रोशनी लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, विटामिन डी तैयार करती है। उसके अलावा एक और विटामिन होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो हमारी आंत में पाया जाता है। आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज़ है, आप लोग इकोलाई के बारे में पढ़े होंगे जो कि हमारे आंत में पाया जाता है। तो आंत में कुछ बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं जिसके ज़रिए एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। वो कौन सा है? तो वो है हमारा विटामिन B12 जिसको हम लोग साइनोकोबालामाइन कहेंगे भाई, ठीक है ना। अब इसको याद रखने का एक तरीका है भाई, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके नेम्स को किस तरह याद रखेंगे। तो मैं यहाँ एक ट्रिक बताइए आपको। थी रोई नेहा पर परक्षण बिना फल कहाँ। थी से हमको थियामिन आ जाएगा, रोई से हमको राइबोफ्लेविन आ जाएगा, नेहा से हमको नियासिन याद रखना है, पर से हमको पैंथोनिक एसिड याद रखना है, परक्षण से हमको पायराडॉक्सिन याद रखना है, ठीक है। बिना से हमको बायोटीन याद रखना है, फल से हमको फोलिक एसिड याद रखना है, और कहाँ से हमको सियानोकोबालामाइन कोबालामाइन क्या है याद रखना है। ये सीरीज़ है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 की। B12 खा गई मैं, नीचे चले गया, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, सियानोकोबालामीन है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये ट्रिक से याद रख सकते हो उसको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिपीट करिए, अगर आप जल्दी में, अगर मैं जल्दी से आगे बढ़ गई तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, रिपीट करिए, उसको याद करिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर दिस स्कर्वी? कौन से साइंसदान ने अस्खरबूत बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया है? कुछ बताते चलूँ मैं, तो स्कर्वी बीमारी होती है वो हमारे विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है ना। इसको स्कर्वी कहते हैं, उसको अस्खरबूत कहते हैं। इसका इलाज जो है वो क्या होता है, सिट्रस फ्रूट। अगर हम फ्रेश सब्जियां लेंगे, सिट्रस फ्रूट लेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आपको पता ही होगा जो हमारी स्कर्वी है वो दांतों से होती है भाई, दांतों से रिलेटेड है। हमारे दांत जो होते हैं, गम्स जो होते हैं, उसमें खून निकल आता है, दांत पीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, स्कर्वी वो है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए होता है, आप इसका आंसर ज़रूर करें। और ये सेशन आपको पसंद आया है, हेल्पफुल हुआ है, समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा है और आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं जिस तरह हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो ज़रूर से इसको शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इंशाअल्लाह हम लोग अब से जो है साइंस और सोशल 1 बाय 1 करके हम पहले साइंस और सोशल को कंप्लीट कर लेंगे, ओके ना। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। सेशन मैं जैसे वीडियोस लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए और आपकी जो फीडबैक्स है वो ज़रूर दें, ओके ना। और ये क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।